स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो यूएई जिसे हम उनकी ऑयल अर्निंग्स के लिए जानते हैं कि भैया तेल बहुत ज़्यादा है, अच्छा पैसा कमाते हैं, अब वही यूएई यहाँ पर एआई की तरफ शिफ्ट कर रहा है अपने मेजर डिजिटल पुश के थ्रू, जहाँ पर अपनी डिजिटल इकोनॉमी की जो कंट्रीब्यूशन है उनकी जीडीपी में उसे तो बढ़ाना चाहते ही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे वांट टू क्रिएट देयर ओन सिलिकॉन वैली एंड टू अ लार्जर एक्सटेंट जो दुनिया भर का टेक हब है वो दुबई में क्रिएट करना चाहते हैं। एंड इस चीज़ को करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स उनकी हेल्प भी कर रहे हैं और बहुत सारे फैक्टर्स वो खुद से भी क्रिएट कर रहे हैं, ताकि अगेन ये सारे जो सिनेरियोज हैं उनकी डिजिटल इकोनॉमी का जो पुश है वो यहाँ पर पॉसिबल भी हो पाए। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यूएई की जो एक इमेज रहती है तो भैया वो फॉसिल फ्यूल वाली इमेज है कि तेल है उनके पास बहुत ज़्यादा और वहाँ से वो कमाते हैं, बट अब उसी इमेज को यहाँ पर चेंज किया जा रहा है। उसी तरीके से एक मेजर पुश यहाँ पर दिया जा रहा है डिजिटल इकोनॉमी के लिए, खुद की सिलिकॉन वैली क्रिएट की जा रही है। एंड इस केस में कहीं ना कहीं जो शुरुआत की गई वो यूएस के सपोर्ट के साथ भी की गई है ना। यूएस में जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन था तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड किया था यूएई को उस प्रकार से स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस क्रिएट करने में। एंड वही अलाइंसेस अब और फॉस्टर होते जा रहे हैं, जिनका कहीं ना कहीं एक रिजल्ट यही हो सकता है कि यूएस की जो सिलिकॉन वैली है उसको काउंटर करने के लिए यूएई अपनी सिलिकॉन वैली यहाँ पर क्रिएट करे। तो ये डिस्कस करते हैं आज के सेशन में एग्जैक्टली कौन कौन से ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स एंड खासकर जितने सारे लोगों का ले ऑफ यूएस में हो रहा है ना, जो टेक ले ऑफ्स हो रहे हैं, भैया वो ले ऑफ्स कौन अब्जॉर्ब कर रहा है, आइए वो भी हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो बेसिकली इट इज़ नॉट समथिंग जो कि कोई नया प्लान यहाँ पर क्रिएट किया है यूएई ने, वो ऑलरेडी अपने डिजिटल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी रिलीज कर चुके थे 2022 में, जिसके चलते उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि 2031 तक ओवरऑल जीडीपी में 20% तक की कंट्रीब्यूशन उनका डिजिटल इकोनॉमी क्रिएट करे। एंड उसी केस में उनके द्वारा मेजर इनिशिएटिव्स भी यहाँ पर प्लान किए गए। अब उन्हीं इनिशिएटिव्स का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिलता है वो है उनका जो गोल्डन वीज़ा वाला सिस्टम है, जो गोल्डन कार्ड वीज़ा सिस्टम है, उसको कैसे यूज़ किया जा रहा है उसे हम यहाँ पर जानेंगे। बट बिफोर दैट एक सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए यहाँ पर रखा गया है बेस्ड ऑन इंडिया और यूएई के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं। दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। बहुत सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप करंट अफेयर्स रेफर करते हैं तो दिस इज अ केक ट्रीट फॉर यू, राइट। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। एंड फर्दर इसी प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, मॉक्स या ऐसी केस स्टडीज के डॉक्यूमेंट्स, शॉर्ट नोट्स, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं हमारे इस टेलीग्राम चैनल में। एंड वी आर कमिंग अप विद द लाइव डाउट सेशंस एज वेल। एंड अगेन इस चैनल का ऑब्जेक्टिव यही है कि इकोनॉमी का जो आपका सब्जेक्ट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से उसको और बेहतर किया जा सके, राइट। तो आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हैं, इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फर्दर दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई कंसर्न्स हैं किसी भी तरीके के, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे अप्रोच करके डेफिनेटली मैं, मेरी टीम यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप मुझसे भी बात करना चाहते हैं डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग कनेक्टेड टू मी ऑल्सो, ऑलराइट। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है जो हमारा मेजर टेक ले ऑफ्स देखने को मिल रहे हैं यूएस में, है ना। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, इन्फोसिस, है ना, इंटेल, जितनी बड़ी कंपनीज हैं इनके द्वारा मेजॉरिटी में ले ऑफ्स यहाँ पर किए जा रहे हैं। एंड वहीं 1 लाख जॉब्स का तो एस्टिमेशन ऑलरेडी यहाँ पर 2025 का रखा गया, अभी साल आधा ही हुआ है। अब आप सोचिए खुद, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी टेक कंपनीज में काम करके अपना वो स्किल सेट डेवलप कर लिया है। इट इज़ नॉट लाइक कि भैया इनके लिए काम अवेलेबल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत एआई की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है, काफ़ी हद तक इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है, बट एट द सेम टाइम इसी चीज़ को ऑब्जॉर्व करने के लिए यहाँ पर यूएई इन्हें यूज़ कर रहा है। एंड यूएई यहाँ पर रैंक करता है आफ्टर यूएस एट द सेकेंड रैंक इन अट्रैक्टिंग द टॉप एआई टैलेंट, जिसमें 81% ऑफ द एशियन टेक प्रोफेशनल्स यूएई को अपना प्रेफर्ड डेस्टिनेशन मानते हैं, राइट। अब यहीं पर यूएई ने क्या किया, जो उनका अपना गोल्डन वीजा का एक प्रोविजन था जिसमें 10 साल तक का वो अपना कंप्लीट आपको रेजिडेंशियल सिटीजनशिप वहां पर प्रोवाइड करते हैं, अब वही उसे एक्सपैंड करता है ताकि इस प्रकार के जितने भी आपके एआई, क्लाइमेट सेक्टर, टेक सेक्टर, इनमें जितने भी आपके टॉप प्रोफेशनल्स हैं, जो टॉप क्रीम हैं, उन्हें अट्रैक्ट किया जा सके। बिकॉज इन द एंड मुद्दे की बात तो यही कि अगर यूएई को भी अपना कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, डिजिटल इकोनॉमी को पुश देना है, तो भैया लोग तो चाहिए होंगे, वैसे प्रोफेशनल्स तो चाहिए होंगे। तो यहाँ पर एक तरफ जहां हमें स्लो डाउन देखने को मिलता है यूएस में, वहीं दूसरी तरफ अच्छे तरीके से हायरिंग्स यहां पर यूएई द्वारा की जा रही हैं, और उस केस में गोल्डन वीजा कार्ड का जो प्रोविजन है उसे यहां पर यूज किया जा रहा है, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, वो इंडस्ट्री खुद को बिल्ड करना चाहती है, वेल एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री खुद को एक्सपैंड करना चाहती है, एक ऐसी चीज है जिसके बिना वो नहीं कर पाएंगे, दैट इज द कैपिटल, कि पैसा कहां से आएगा।
तो यूएई के केस में खास बात यहाँ पर क्या है कि उन्होंने ऑलरेडी एक MGX करके अपना एक नया फर्म यहाँ पर क्रिएट किया है। अगेन स्टेट फंडेड फर्म यहाँ पर है, जिसमें आपके मुबदला एंड AI फर्म G42 ये आपके फाउंडेशनल पार्टनर्स हैं। ठीक है जी। अब बेसिकली यूएई का जो अपना खुद का उनके जो दुबई के वेल्थ फंड्स हैं, राइट, अब वही जो दुबई के वेल्थ फंड्स हैं वो मेजर पुश प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में। ना लुक एट द पर्सपेक्टिव, यहाँ पर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में इतना बात नहीं कर रहे। जो कैपिटल यहाँ पर इंडस्ट्रीज को चाहिए खुद को स्केल करने में, खुद को ग्रो करने में, वो कैपिटल ऐसे स्टेट फंडेड इन्वेस्टमेंट फंड्स द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। एंड जो आपकी MGX जैसी जो नई फर्म्स यहाँ पर क्रिएट की गई, इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो यहाँ पर क्रिएट की गई हैं, ये आपके AI और सेमीकंडक्टर्स के ऊपर मेजर फोकस यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट MGX द्वारा यूरोपियन देशों के साथ भी नए लिंकेजेस यहाँ पर सेट किए जा रहे हैं, वहाँ पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि अगेन थोड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी यहाँ पर होता रहे। सो इन एन होलिस्टिक वे अगर देखा जाए, एक तरफ टैलेंट पूल को भी अट्रैक्ट कर लिया और दूसरी तरफ यहाँ पर मेजर इन्वेस्टमेंट भी प्रॉमिस की जा रही है, मेजर इन्वेस्टमेंट का फ्लो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड दैट टू अगर हम देखें सरकारी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम स्टेट फंडेड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। एंड ड्यू टू दिस वेरी फिनोमिना जो इमर्जेंस यहाँ पर हुआ है AI कंपनीज का, कि देयर आर मोर देन 800 AI कंपनीज जो कि आपकी दुबई में थ्राइव कर रही हैं, और ये 800 कंपनीज कहीं ना कहीं उस प्रकार के नए इनोवेटिव मॉडल्स यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं, नॉट जस्ट इन द टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन बट इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दे आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स इट। तो वही पूरा लैंडस्केप यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है ताकि जो एक आइडिया है इनका कि एक डिजिटल इकोनॉमी को पुश देना है, टोटल GDP में 20% तक की कंट्रीब्यूशन डिजिटल इकोनॉमी के नीचे, डिस्पाइट हैविंग अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल रिजर्व्स टू दैट, डिस्पाइट दैट फिर भी वो जो कंट्रीब्यूशन का टारगेट यहाँ पर उन्होंने 2031 का सेट किया, तो उस केस में ये सारे फैक्टर्स उनके लिए एक बहुत फेवरेबल अप्रोच क्रिएट करते हैं, राइट। चलिए ये तो रही बात सरकारी इन्वेस्टमेंट की और उसके अलावा जो कंपनीज यहाँ पर सेटअप हो चुकी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये चीज़ देखी जाए कि भैया चलो हम कहते हैं कि US में उस प्रकार का स्लो डाउन देखने को मिल रहा है ना, वहाँ पर की कंपनीज ना ही उतनी फंडिंग रेज कर पा रही हैं, ना ही उस प्रकार से हायरिंग कर पा रही, बल्कि उल्टा ले ऑफ देखने को मिल रहा है ना। हम US की सिलिकॉन वैली से कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं ना इस पूरे सिनेरियो को। तो उसमें अगर आप देखें कि US की कंपनीज में जहां स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, एट द सेम टाइम UAE के जो टेक स्टार्टअप्स हैं, दे हैव रेज्ड क्लोज टू $872 million, दैट टू इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025। 2025 के पहले क्वार्टर में इतना पैसा यहां पर रेस करके बैठे हैं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उस प्रकार का पोटेंशियल तो होगा। देखिए किसी भी देश की ग्रोथ को अगर हम मेजर करना चाहते हैं, किसी भी देश के किसी एक सेक्टर को अगर हम मेजर करना चाहते हैं, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनली प्लेयर्स हैं वो अपना पैसा कहां लगा रहे हैं। तो अगर इस प्रकार के पैसे की इन्वेस्टमेंट यहां पर इन टेक स्टार्टअप्स को मिल रही है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो पोटेंशियल है, कहीं ना कहीं वो स्केल है जिसे बाकी लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं, मेजर प्लेयर्स ऑब्जर्व कर चुके हैं, उनके द्वारा एक मेजर इन्वेस्टमेंट पुश यहां पर दिया जा रहा है। और ये फंडिंग का सर्ज जो रिसेंटली हमें देखने को मिला, लास्ट क्वार्टर से कंपेयर किया जाए, है ना, Q4 ऑफ 2024 से कंपेयर किया जाए, 194% का सर्ज यहां पर रिकॉर्ड हुआ है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, कोई यूनिकॉर्न यहां पर क्रिएट नहीं हुआ है पिछले 3 क्वार्टर्स में। देयर इज नो यूनिकॉर्न रिगार्डिंग दिस, बट डिस्पाइट दैट पोटेंशियल जो कि ऑलरेडी यहां पर देखा जा रहा है, उसकी वजह से मेजर फंडिंग यहां पर इन्हें मिल रही है। और ये फिनटेक, रिटेल, एंटरप्राइज एंड एप्लीकेशंस, इन सभी में यहां पर आपके टॉप सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इतना AI की बात कर रहे हैं, अगर ऑलरेडी इतना सिलिकॉन वैली की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुबई को अपना अगर क्रिएट करना है, अपना सेटअप यहां पर क्रिएट करना है, तो उसके अलावा जो इंटरनेशनली वेल रिकॉग्नाइज्ड फर्म्स हैं जो ऑलरेडी इस पूरे सेटअप में बहुत आगे निकल चुके हैं, जैसे AI के केस में तो हम भैया OpenAI का नाम हर कोई जानता है, ChatGPT का नाम हर कोई जानता है, राइट। तो वो फर्म्स का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनसे भी यहाँ पर कोई ना कोई तरीके की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लानी पड़ेगी, उस प्रकार का इकोनॉमिक रिलेशनशिप यहाँ पर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। सो अगेन उस केस में भी देखा जाए तो आपका OpenAI, Oracle, NVIDIA, दे आर हेल्पिंग टू बिल्ड अ टारगेट UAE AI कैंपस। आप खुद सोच लीजिए कि जहां पर हम अभी AI एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, AI लैंग्वेज मॉडल डेवलप करने के ऊपर काम कर रहे हैं, वहां पर AI कैंपस क्रिएट करने के लिए ये पर्टिकुलर जो बड़ी फर्म्स हैं, ये भैया उस प्रकार की हेल्प प्रोवाइड कर रही हैं, उस प्रकार का सपोर्ट सिस्टम यहां पर क्रिएट कर रही हैं, राइट, ताकि उस प्रकार का आपका AI कैंपस वहां पर क्रिएट किया जा सके। एंड कहीं ना कहीं इस AI कैंपस के थ्रू अगेन जो ऑब्जेक्टिव है R&D को प्रमोट करने का, इनोवेशन को यहां पर लेके आने का, वो जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो डेफिनेटली यहां पर पूरा किया जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि AI कैंपस यहां पर बिल्ड किया और वहीं पर जो टेक प्रोफेशनल्स हैं
वो तो आप अट्रैक्ट कर ही रहे हो। एंड मोर ओवर यू वोंट बिलीव कि डिस्पाइट हैविंग दिस मच पोटेंशियल, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि शायद यूएई में नौकरी हासिल करना फिर बहुत ईजी हो चुका है। नहीं भैया, उतना ही मुश्किल भी वहां पर होता जा रहा है, बिकॉज कंपटीशन बहुत फियर्स है, और उस कंपटीशन को बिल्ड करने के लिए आपको कहीं ना कहीं वो टॉप ऑफ द टॉप क्रीम का होना यहाँ पर बहुत आवश्यक है, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट इंडिकेशन यहाँ पर देखने को मिलती है कि जी हाँ, बड़ी कंपनीज भी उस प्रकार से यूएई को आई कर रही हैं कि जी हाँ, हम भी यहाँ पर अपना पैसा लगाना चाहेंगे। एंड मोर ओवर यूएई यहाँ पर चाह ही रहा था कि भैया एनवीडिया, जो कि इस पूरे सेगमेंट में लीड करता है, अगर हम एआई के केस में अगर यहाँ पर बात करें, है ना, जो पूरा एआई का सेटअप कहाँ से क्रिएट होगा भैया, आपको डेटा चाहिए होगा, डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपको वैसे चिप्स चाहिए होंगी, राइट, एआई चिप्स वहाँ पर चाहिए होंगी। अब एनवीडिया की जो एआई चिप्स हैं, अब एनवीडिया करना चाहता था भैया एक्सपोर्ट यूएई को, बट कुछ सोर्सेज यहाँ पर ये भी कहते हैं कि भैया कहीं ना कहीं यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं चाहता, वो चाहते हैं कि भैया डोमेस्टिकली जो क्रिएट करना है वो करो। अब उसके ऊपर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई जा रही थी, बट रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी यहाँ पर इस रीजन को विजिट किया था, उसके बाद से यही एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं कि अब शायद यूएस अलाउ कर दे कि जो आपके यहाँ पर मिलियंस ऑफ 5 मिलियंस ऑफ चिप्स का जो यहाँ पर इंपोर्ट होना था, एनवीडिया चिप्स का जो इंपोर्ट होना था, शायद वो अलाउ कर दे कि चलो कर दिया जाए, ग्रेजुअल मैनर में यहाँ पर कर दिया जाए। सो अगेन दैट मीन्स कि उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप क्रिएट करने के लिए अगेन एनवीडिया से वैसे रिलेशनशिप्स यहाँ पर एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं ताकि वो इकोसिस्टम क्रिएट किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप रहेगा तभी जाके उसको स्केल करके आगे जो सिलिकॉन वैली के सपने हैं उन्हें भी यहाँ पर पूरा कर पाएंगे, राइट। तो ये तो बेसिक से पॉइंट्स रहे, है ना, कि किस प्रकार का हमें इन्वेस्टमेंट का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कैसे यहाँ पर टैलेंट पूल को अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो दिस आर ऑल द बेसिक पॉइंट्स जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, है ना। टैलेंट पूल अट्रैक्शन, फर्दर इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर स्टेट फंडेड इन्वेस्टमेंट भी है, जिसकी वजह से अगेन बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर थ्राइव भी कर रही हैं, एआई कंपनीज यहाँ पर थ्राइव कर रही हैं। फर्दर स्टार्टअप्स आर एबल टू रेज मनी व्हेन बाकी देशों में उस प्रकार का स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है, यूएस की कंपनीज में ले ऑफ चल रहा है, यहाँ पर भैया पैसा रेज करके नई हायरिंग और नया क्रिएटिविटी यहाँ पर किया जा रहा है, नई चिप्स यहाँ पर लाई जा रही हैं। सो ऑल इन ऑल ग्लोबल इंटीग्रेशन अच्छा चल रहा है, कंपनीज के साथ अच्छे सेटअप लिंक्स यहाँ पर सेटअप हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अपना खुद का इन्वेस्टमेंट बेस स्ट्रांग हो चुका है, अपनी खुद की कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं। बट जो सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट रहता है किसी भी देश में, किसी भी इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, इट इज कि किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट वहां पर है, किस प्रकार का वर्क कंडीशन वहां पर है, किस प्रकार के कंप्लायंस कंडीशन वहां पर है। उसी कंडीशन को अगर थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाए कि कहीं ना कहीं जो यूएस की सिलिकॉन वैली है उसके अलावा दुबई बहुत सारे आपको एडवांटेजेस यहाँ पर ऑफर करता है। टैक्स फ्री एनवायरनमेंट है यार, कोई पर्सनल टैक्स नहीं है, आपके कंपेरेटिव कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो लोगों का मूवमेंट भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, राइट। कॉस्ट एफिशिएंसी के केस में कहीं ना कहीं ऑपरेशनल कॉस्ट सिग्निफिकेंटली काफी कम है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन वैली के जो आपके हाई लिविंग एक्सपेंसेस हैं। स्ट्रीमलाइंड रेगुलेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक रैंक भी करता है दुबई को 16th ग्लोबली फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो आपका मेना रीजन है, राइट, मेना रीजन आपका जो नॉर्दर्न अफ्रीकन, जो आपका मिडिल ईस्ट रीजन है, राइट, तो ये आपका जो रीजन है अगेन इसके लिए गेटवे यहाँ पर बन जाता है, बिकॉज नॉर्दर्न अफ्रीकन रीजन, जो पूरा अफ्रीकन रीजन है, यहाँ तो भैया बहुत पोटेंशियल है अभी, जिस पोटेंशियल को भी एक्सप्लॉइट करना बाकी है, तो यूएई के गेटवे यहाँ पर बन जाता है। तो वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का भी एडवांटेज यहाँ पर इनके पास है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू लुक एट द काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स दैट दे हैव ऑलरेडी टेकन, जो आपके इनोवेशन हब्स और फ्री जोन जो यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, जैसे दुबई सिलिकॉन ओएसिस, है ना, जिसमें 8,000 से ज्यादा कंपनियां यहां पर देखने को मिलती हैं। आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सैप, ये सारे मेजर टेक जाइंट्स ने अपना फ्रेमवर्क्स, अपने एस्टैब्लिशमेंट्स वहां पर क्रिएट कर दी हैं। दुबई इंटरनेट सिटी, राइट, जहां पर आपकी अगेन 16 से ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग द फॉर्च्यून 500 कंपनीज लाइक सिस्को, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, ये ऑलरेडी वहां पर जा चुके हैं। तो ये इसलिए जा रहे हैं बिकॉज वो पोटेंशियल वहां पर अवेलेबल है। फिर दुबई का मल्टी कमोडिटी सेंटर, तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट यहां पर यूएई द्वारा दिया जा रहा है, ये एक बहुत अहम रोल प्ले करेगा इन द फ्यूचर, ताकि और इन्वेस्टमेंट्स यहां पर आ सकें और इस प्रकार की नई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहां पर की जा सके। बट अपार्ट फ्रॉम नई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ही अगर ऑब्जर्व किया जाए तो भी एडवांस टेलीकम्युनिकेशंस है। 4,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क वहां पर रेडी है। स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर अवेलेबल है। रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटीज के नाम पर अगर देखा जाए तो 15 से ज्यादा आपकी लर्निंग और R&D इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, और वही R&D इंस्टीट्यूशन आपके नए इनोवेशन के ऊपर यहां पर काम कर रही हैं। उसके अलावा जो इंक्यूबेशन सपोर्ट हर एक स्टार्टअप चाहता है कि भैया उसको पैसा मिले, उसको फंडिंग मिले, तो इंक्यूबेशन सपोर्ट यहां पर दिया जा रहा है, स्मार्ट सिटी एक्सेलरेटर के थ्रू यहां पर किया जा रहा है। एंड जो पूरा इकोसिस्टम है वेंचर कैपिटल का, कहीं ना कहीं ये भी ग्रो होता हुआ देखने को मिलता है, जिसके कारण जो बड़ी बड़ी कंपनीज या जो नए स्टार्टअप्स के आइडियाज हैं वो भी अपने स्टार्टअप्स को एग्जीक्यूट करने के लिए दुबई आने वाले समय में प्रेफर करना शुरू कर देंगे, राइट।
तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो डेफिनेटली जो सिलिकॉन वैली का जो यहाँ पर हम एक बात कर रहे हैं, जो क्लेम यहाँ पर रख रहे हैं, तो दुबई इज डेफिनेटली क्रिएटिंग इट। एंड इन द लॉन्गर रन जो इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ना, आपका एशियन डायस्पोरा भी यहाँ पर आएगा, यूरोपियन भी आ सकता है, यूएस से भी आ सकता है, तो कहीं ना कहीं वो एक हब के ऊपर यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक हब यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जो कि शायद इन द लॉन्गर रन्स एक मेजर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट करके दे सके। सो ऑल इन ऑल दीज पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी फंडामेंटल रोल कि प्रो बिजनेस इकोनॉमी है, आउटस्टैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट किया गया है, सपोर्टिव टेक इकोसिस्टम यहाँ पर रखा गया है, एंड जो हर एक इकोनॉमी को चाहिए होता है कि हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल रहे, उसके लिए इन्होंने भैया अपना गोल्डन वीजा का कार्ड यहाँ पर ये यूज कर ही रहे हैं, राइट। बट एक मुद्दे की बात इसमें भी आती है कि भैया इंडिया को क्या कोई सहायता मिलेगी इस चीज की, कि कोई बेनिफिट यहाँ पर है इंडिया के लिए? तो देखो, इंडिया और यूएई के बीच में ऑलरेडी आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो यहाँ पर है ही, एंड जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी पॉसिबल हो सकता है। इंडियन डायस्पोरा के लिए अगर वो जॉब्स करना चाहते हैं तो यूएई एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन जाएगी। बट इन द लॉन्गर रन डेफिनेटली हमें भी अपने रिलेशंस यूएई के साथ और बेहतर यहाँ पर करने भी पड़ेंगे। अगर ये यहाँ पर सिलिकॉन वैली अपनी क्रिएट कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसका रिपल इफेक्ट हम भी यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम भी उस प्रकार का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग तो भैया इंडियंस हैं जो कि इन टेक कंपनीज में काम कर रहे हैं। सो व्हाई नॉट क्रिएट दैट सेम केस स्टडी, व्हाई नॉट क्रिएट दैट सेम एटमॉस्फेयर, दैट सेम इकोसिस्टम इन इंडिया इटसेल्फ, ताकि हम भी ऐसे ही खुद को ग्रो कर सकें, अपने लिए एक मेजर इन्वेस्टमेंट हब यहाँ पर क्रिएट कर सकें, राइट। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि कैसे यहाँ पर एक मेजर टूल यूज किया जा रहा है यूएई द्वारा, हायरिंग की जा रही है वर्किंग प्रोफेशनल्स की, लेड ऑफ प्रोफेशनल्स की, एंड अगेन लेड ऑफ प्रोफेशनल्स को अगर हायर भी करें तो भैया सस्ते रेट पर भी हायर हो रहे होंगे, वेरी गुड चांस है ना। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑलरेडी उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, यूएई ऑफर कर रहा है, तो थोड़ा सस्ते रेट पर भी हायर कर लेगा और उनके लिए भी यहाँ पर बात बन जाएगी, राइट। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैलिडेशन जरूर क्रिएट हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।